दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द डायनेमिक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द अपकमिंग आईपीओ तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड का। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स इज अ वेरी ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी और इसमें हर चीज आती है, लेकिन दिस पर्टिकुलर कंपनी कंसंट्रेट्स इनटू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट और ये सब आता है। बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, रोड्स भी कर रहे हैं। कंपनी वर्क्स ऑन कॉस्ट प्लस कॉन्सेप्ट। Today, they compete with one of the best competing companies in India, companies जैसे Larsen Toubro के साथ। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करता हूं the dynamic managing director and chairman तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड के मिस्टर महेश से। वेलकम मिस्टर महेश टू द प्रोग्राम, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज। महेश जी, सबसे पहले तो अपनी कंपनी को डिफाइन करिए, कैसे मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी कंपनी को? Sir, we are an engineering construction company engaged in infrastructure development work like construction of road, water supply, sewage, distribution network, and construction of canal, Gabion bridge, and etc. in government sectors. बट इसमें से तो मैं ये कहूंगा कि ये तो आपने डिस्क्रिप्शन दिया कंपनी का। हाउ ओल्ड इज योर कंपनी महेश जी? सर मैं ये कहूंगा कि मैंने इनिशियली स्टार्टेड विथ माय कंपनी इन year 2009 as a proprietorship. Subsequently, I incorporate company in 2019 as a Tirth Gopikon Private Limited, which was later converted into a public company as a Tirth Gopikon Limited in year 2021. Fantastic. तो आपके मेन प्रमोटर्स के बारे में बताइए। आई मीन यू नो द इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू नो हु आर योर मेन प्रमोटर्स एंड व्हाट आर देयर क्रेडेंशियल्स। सर, मेन प्रमोटर्स में माई सेल्फ महेश कुंभानी एंड अदर माई वाइफ चंद्रिका कुंभानी एंड माई सन पल्लव कुंभानी। तो व्हाट इज द क्रेडेंशियल? कब आपके बेटे ने कब ज्वाइन किया आपको? सर, मेरे बेटे ने लास्ट ईयर से ज्वाइन करा है। बेसिकली ही इज अ सिविल इंजीनियर। Also, I am a civil engineer by profession with over 25 years experience in civil construction. After working for a construction company and gaining experience, expertise in this field. So, आप अपने ये बताइए कि what are some of the major projects which you are doing it and which you have already executed? सर, मेजर प्रोजेक्ट हमारा रोड्स एंड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज और कैनाल। तो कुछ उसमें कैनाल कौन से कुछ कैनाल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, कुछ थोड़ा सा डिटेल? सर, कैनाल प्रोजेक्ट मेरा इनिशियली प्रोजेक्ट था और वो हमने एग्जीक्यूट करा था श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेटिव प्लेस वडनगर में सर। ओके। तो अब ये बताइए कि यू नो व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी? सर, मेरी कंपनी की मेन स्ट्रेंथ ये है कि हम डेडिकेटेडली बिजनेस हेड लुकिंग ओवर ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस, बी इट अ टेंडरिंग, प्रोक्योरमेंट और डिजाइनिंग। वी हैव अ वेरी स्ट्रांग एग्जीक्यूशन टीम. Our motto is in nation building, TGR never sleep. Our workmen forces operate 24/7 using the latest tools and technique to do their jobs. Our success comes from our good workers and quality of our works. And how will we manage a project? Because of this, we have good relationship with our clients who keep coming back to us. जो आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, नॉर्मली इनटू अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आपको जो पेमेंट्स आती है वो सारी स्टैगर्ड पेमेंट्स आती हैं, बट आर यू गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम योर क्लाइंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे आपका कैश फ्लो बना रहता है? यस सर। ओके। अब आप ये बताइए महेश जी, कुछ अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताइए। आप तो अपने इसमें मार्केट में यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, तो आज आप कौन सी बड़ी कंपनीज के साथ आप कंपटीशन में खड़े हैं? जैसे मैंने इनिशियली बोला L&T इज वन ऑफ देम, तो आपने कैसे अपने आप को पोजीशन किया कंपनी जैसे L&T के सामने? ये अपना जो जीवन का जो आपकी अचीवमेंट है इसके बारे में बताइए। Sir, in general, every entity applying for a specific tender is our competition. There are big players in the market and our major competitors like L&T, Kalpataru, DBL, WIPL and others.
सर हम इसको कॉम्पीट करने के लिए हमारी जो टीम 24 आवर काम कर रही है, हमारी जो स्ट्रेंथ है मेन हमारी टीम एंड डिजाइन टीम है, जिसके जरिए हम 24/7 काम करती है हमारी टीम, और उसको एवरी स्टेप पे हम कॉम्पीट करते हैं। तो जो अभी आपने रीजंस ये सब बताए, आपके वर्कर स्किल्ड और आपकी जो डिजाइनिंग इन हाउस है, तो मैं ये समझूं कि दिस डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स इज इन एरियाज में। यस सर। ओके। आपका प्रेजेंट टर्नओवर 23-24 में कितना था, ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24? फाइनेंशियल 23-24 इज अराउंड 110 crores। अच्छा। और क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप कॉस्ट प्लस कॉन्सेप्ट में आप किस प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करते हैं? लेट्स से कॉस्ट प्लस में 15% प्लस? 10 to 15% सर। ओके। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है आपका ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, तो जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी अगर कुछ प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ आप नेशनल हाईवेज में भी कर रहे हैं, तो हाउ आर यू लुकिंग एट वर्किंग एनवायरनमेंट? आपको कैसा लगता है? प्राइवेट कंपनीज के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो ज्यादा बेहतरीन आपको लगता है कि यू फील डूइंग स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और सेंट्रल भी फंडेड प्रोजेक्ट्स वो ज्यादा आपको बेहतरीन लगते हैं? सर हमें मेरा ये मानना है कि हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ वेरी कंफर्टेबल है सर। प्राइवेट में थोड़े इश्यूज पेमेंट रिलेटेड रहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ये है कि सर पेमेंट कुछ डिले होता है बट सिक्योर पेमेंट्स रहते हैं, जिससे हम अपने क्लाइंट और अपने सप्लायर और अदर्स में कमिटेड रहते हैं। सो महेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, क्योंकि 1947 में जब पीएसयूज आई और आज का जो दृश्य हम देख रहे हैं इज टोटली डिफरेंट। जितनी भी प्रॉफिटेबल पीएसयूज हैं, लोगों का और इन्वेस्टर्स का उनके प्रति देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया है। तो आपने खुद ही उत्तर दे दिया कि पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बेस्ट एनवायरनमेंट टू वर्क विद। यस सर, डेफिनेटली नजरिया लोगों का बदला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आई है पब्लिक रिलेटेड और जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है, शायद उसी ने नजरिया चेंज करा है। तो प्रेजेंट तो हमने बात कर ली महेश जी, अब कुछ थोड़ा फ्यूचर प्लान्स और कंपनीज के आपके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू सी फॉर द कंपनीज इन टाइम्स टू कम? क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं अपनी कंपनी के लिए? सर मेनली मैं ये देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इंडिया में बूम पे है, तो कहीं ना कहीं हम इस बूम का बेनिफिट ले सकते हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मतलब अपनी कंपनी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट टाइम है ये अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो उसका बेनिफिट लेके हम जो भी है मतलब उसमें आगे काम कर रहा है। कंपनीज के आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है महेश जी? सर कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन में हम ये देख रहा है कि अभी जैसे हमारा टर्नओवर 110 CR है, आगे मतलब जैसे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, वैसे हम भी ग्रो करेंगे और हमारी टीम के मतलब हम ग्रो करेंगे और मतलब हमारा जो प्रोजेक्शन है वो हम इंक्रीज कर रहा है सर। उसमें 110 से मतलब ग्रो करेंगे सर। ऑर्डर बुक्स के बारे में बताइए अपने, मतलब 2024-2025 फिस्कल के लिए। सर करंटली ऑर्डर बुक हमारी 1100 crores की है और प्रोजेक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो के हिसाब से हम करेंगे सर इसमें। सो इसका मतलब आप इसमें से कितना फुलफिल करेंगे? समझिए अगर आपकी ऑर्डर बुक्स 1100 करोड़ की हैं, तो ये आप कितने साल में कंप्लीट करना चाहेंगे? सर ये 36 मंथ मतलब 3 years के है। तो साधारण मतलब मैं एक एवरेज लगा के चलूं कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट द जॉब्स and get the payments something to the tune of around 350 crores on an annual basis. Yes sir, 350. महेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी जैसे देखिए वर्ल्ड बैंक को जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स थे हमारे इंडिया में, थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग करते थे, अब तो वो थर्मल प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स के बंद कर दिए, लेकिन कई स्टेट्स में, झारखंड में इधर उधर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो कर रहे हैं, इरिगेशन और उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट रहेगा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स में भी बिड करने के लिए, या आपने कुछ इसके ऊपर कुछ सोचा है?
मेनली सर वर्ल्ड बैंक फंडेड में इशू थोड़ा रहते हैं, उनका एनवायरमेंटल ये वो उनकी जो पॉलिसीज है उनको लेके मतलब स्ट्रिक्टली उनकी पॉलिसीज रहती है, बट हम जहां तक समझ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफियरेंस करके काफी पॉलिसी में रिलैक्सेशन अभी किया है, तो हमारा अगला फोकस बिल्कुल सर वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स में रहेगा। तो महेश जी, ये तो बड़ा आपने पॉजिटिव बिल्कुल बोला कि एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी की वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी के फंडेड प्रोजेक्ट्स में आप बिड करेंगे। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में जब आप और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आप वेंचर आउट करेंगे कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स में? जैसे हाइडल प्रोजेक्ट्स में, जैसे नाथपा झाकड़ी में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, एल&टी आजकल कर रहा है, कुछ उसमें भी आप कुछ इसमें जाना चाहेंगे इन ऐसे? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, हमारा विजन है और जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम बिल्कुल डेफिनेटली सर काम करेंगे। महेश जी, अभी तक आपकी कंपनी, हाउ आर यू फाइनेंस टिल नाउ? सर अभी तक हमारी कंपनी ऑन फंडिंग से मतलब हम रूल कर रहे थे, और ऑन फंड और बैंक फैसिलिटी से सर। तो अभी जैसे आपका, तो फिर मेरा क्वेश्चन है, व्हाई आर यू गोइंग फॉर एन आईपीओ नाउ? सर इसमें ये है कि सर अभी तक जो मैं काम कर रहा था, शायद सिंगल हैंडेड काम कर रहा था, अभी मेरी फैमिली जुड़ी है, मेरे ब्रदर्स, मेरे सन और ये सब इस फील्ड में आए हैं और नई ऊर्जा के साथ आए हुए हैं और नई टेक्निक के साथ आए हुए हैं सर। तो हमें ग्रोथ करने के लिए हम आईपीओ के लिए सोचे हैं और आईपीओ में जाना चाह रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे जब आपका ये आईपीओ का कलेक्शन का पैसा आता है, तो महेश जी, हाउ डू यू प्रपोज टू यूज द फंड्स व्हिच यू आर गोइंग टू रेज फ्रॉम द मार्केट्स? सर वर्किंग ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल सर। मतलब जो नॉर्मली एक देखा गया है कि प्रोमोटर्स थोड़ा सा उसमें कैपिटल इक्विपमेंट्स में भी ये करते हैं, तो यू विल बी स्पेंडिंग समथिंग फॉर इक्विपमेंट बाइंग आल्सो? कुछ अपना नया ऑफिस भी बनाएंगे? No, sir. We have 100% working use for working capital, sir. Business development. My last question, but not the least, इसमें मेरा क्वेश्चन है आपको कि जब आप आईपीओ में आ रहे हैं, आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तो महेश जी, एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है आपकी कंपनी से? सर मैं मेरे इन्वेस्टर के बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में है और ग्रोइंग स्टेज में है, तो आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल है, हम बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं सर। और मैं मेरे इन्वेस्टर को ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप मतलब वो करें, हम ग्रो कर रहे हैं सर। महेश जी, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ आपके कमिंग आईपीओ के लिए, और मैं ये इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एट दिस एज ऑफ माय, एट द एज एंड स्टेज ऑफ माय लाइफ, I feel so happy when I do conversations with people like you, because मेरे को ऐसा लगता है you people are building India. Is for the reason कि मेरा ऐसा मानना है कि we need Tatas, we need Birlas, we need Adanis, we need all these big industrial houses. But इनकी जो contribution है वो सिर्फ 7% आती है, listed companies PSUs की मिला के सिर्फ 7% to India's GDP, और unlisted companies आती हैं कुछ 7%, which is only 14%. तो 14% की कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में, और लिस्टेड कंपनीज सिर्फ 7%। मेजॉरिटी ऑफ देम ऑफ कोर्स आर लॉस मेकिंग कंपनीज, अगर हम उसकी टोटल लिस्ट देखें 7000 कंपनीज में। आपकी जो 60 मिलियन हमारे इंडिया में जो क्लस्टर यूनिट्स हैं, जिसका आप भी एक पार्ट हैं, जिसका भी आईपीओ आ रहा है आपकी कंपनी का, तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू 130 मिलियन पीपल को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एंड यू कंट्रीब्यूट 35% टू इंडिया जीडीपी। तो यू आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। आपको ऑल द बेस्ट, और आपके आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि you must do the best and build this country, because you people are going to build modern India, and जो आप build करेंगे, the infrastructure, this I call it as these are the temples of modern India. Yes, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.